गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मौसम है बारिश वाला, बारिश रुकती है तो बच्चों को लेके जाऊंगी। सब एक्टिवा पे करते हैं ना, यहीं पे सूंघ के वहीं पे कर दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो छोटू भी लाइक मम्मा कब चलेंगे घूमने, एंड मम्मा भी लाइक बेटा बारिश रुकने दो। बारिश उल्टा तेज हो गई है। अब यहाँ पे बैठते हैं अपने गेट के पास, चाय का मज़ा लेते हैं। दवाइयाँ वगैरह सब मैंने खा ली हैं। जाओ थोड़ा सुसु करके फिर आना। कहाँ जाना है, बारिश रुकने तो फिर चलेंगे, है ना। क्यूटी पाई है ना, कितनी तेज हो गई है बारिश, भीग जाएंगे बेटा। बारिश को रुकने तो फिर चलेंगे, ठीक है ना। वो तो रुक गया, कह रहा मम्मी बारिश तो गलत भी जाएगा, तो अगर एक आध बूंद आ जाएगी तेरे ऊपर। नवाब साहब आए अब चेक करने, यहाँ नहीं रहता, मैं उठा के लाई उसको ज़बरदस्ती। क्योंकि जब बारिश आ रही है थोड़ा सुसु करके आ जाओ, कराओ थोड़ा सा कराओ बेटा, पता नहीं कब रुके कब जाए वॉक पे, है ना। चलो जाओ, भैया को लेके जाओ। क्या दिन आ गए बताओ, भैया को लेके जाना पड़ रहा है। इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है ना, वो गधे साबित हो जाते हैं। मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और जो सामने का मौसम है ना, हाँ दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है मैं केरला में हूँ। और मुझे ना पर्सनली पता नहीं क्यों मुझे केरला के घर पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि घर हो तो जैसे केरल में बनते हैं ना, चारों तरफ से बाउंड्री, बीच में घर, और वो ऐसे वाली छत। मुझे बहुत, जब से मतलब मैंने केरला देखा है ना, बहुत क्लोज से, बहुत पास से मैंने केरला घूमा है, एक एक जगह घूमी है, तो तब से ना मुझे केरला के घर इतने पसंद आए हैं। और ऐसा मन करता है कि घर हो तो केरला जैसे हो। ये देखो बाहर मौसम देखो कितना सही, गजब का हो रखा है। मैं ना शहजा को लेके जा रही थी वॉक पे, और ये मैंने क्या देख लिया, अभी जैसे इसको कच्छा पहनाया ही था तो भैया आ गए। भैया ने देख लिया, हम तो चोरी से जा रहे थे यार, बारिश रुकी नहीं है, लेकिन भाई साहब को आई है पोटी। तो शहजा भाई साहब निकले हैं, और ये देखो सारे गाय और गाय के बच्चे घास खा रहे हैं। और मुझे ये देख के ना बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए मैंने कल वाले व्लॉग में बोला था ना कि मुझे नहीं चाहिए सेक्टर मैनेज्ड या रूल्स नहीं चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है, क्योंकि जब रूल्स आएंगे, रेगुलेशन आएंगे, सिस्टम आएगा, तो सबसे पहले गाय, कुत्ते, जो भी जानवर हैं उन्हें सबसे पहले बाहर किया जाएगा रूल्स के नाम पे, बाकी काम होगा बाद में। शहजा भाई साहब आए हैं पोती करने, और ये देखो हमें कौन मिल गया, हमें मिल गया मिर्चा ने हमें पता नहीं कहाँ से देख लिया, और मिर्चा आ गया एकदम। मिर्चा यार तो टांग पहले ही ना इंजर्ड है, हड्डी गलत जुड़ी हुई है, उल्टी टेढ़ी, उसके बाद में फ्रैक्चर भी हो गया उसमें, इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है, उसके बाद भी तू नहीं चाहती कि वो ठीक हो जाए। अब नवाब साहब आए हैं, देखना इसको, देखना इसको थप्पड़ लगेंगे तो बता रही हूँ। मिर्चा तू पैर फिर वैसे ही कर लेगी जैसा था, रेस्ट नहीं होता देर से है। एड की काम देखो इसको, इधर ज्यादा नहीं बनाऊंगी, कॉपीराइट आ जाएगा, म्यूजिक चल रहा है। ये जस्ट मैंने बच्चों को वॉक कराया है, और साथ के साथ अब मैं व्लॉग एडिट भी कर रही हूँ। और आज शाम की अपॉइंटमेंट है मेरी एंडोस्कोपी होनी है, शाम की अपॉइंटमेंट मिली है, शाम को जाना है। लेकिन सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये है, एक तो वो एनेस्थीसिया देंगे, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है कि इंजेक्शन कहाँ लगेगा। अगर गले में लगेगा तो बहुत ही पेनफुल है, वैसे तो इंजेक्शन कहीं भी लगे पेनफुल ही होता है। और दूसरा ये कि अनामिका जाएगी मेरे साथ में शाम को, क्योंकि चाहिए साथ में कोई एनेस्थीसिया, ऐसे अकेले मरीज़ को नहीं दे सकते, तो कंसेंट फॉर्म भरवाते हैं। और दूसरा ये कि मुझे दोपहर 12 बजे के बाद में कुछ नहीं खाना है, फास्टिंग करनी है 6 से 8 घंटे की, जो कि सबसे ज़्यादा टफ है। मैं भूखी कैसे रहूँगी, और मैं अगर भूख की वजह से मेरे को दर्द उठ गया था एक अलग ही स्यापा। चलो कोशिश करते हैं। मैं होपफुली मैं चाह रही हूँ कि आज एंडोस्कोपी हो ही जाए, यानी हाउ, क्योंकि बहुत लटक गई, बहुत डिले कर लिया। अब काम भी हो गया, सफाई भी हो ही जाएगी, लेकिन एंडोस्कोपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पहले कि मुझे फिर से पेन उठे, पता तो चले पेट में चल क्या रहा है। ये भाई साहब नहीं उतरते बेड से कसम से, ये तभी घूम के आया है। दीदी गुड मॉर्निंग हो गई, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल है। ओए सफेदी भाई, धरती पे भी सो लिया कर कभी। शराबी, ओए शराबी मुंह और चला के दिखा रहा है?
तो मैं जा रही हूँ अभी डी मार्ट तक, सुबह का काम निपटा के सारा, थोड़ी सी सफाई करके रूम क्लीन कर दिया अच्छे से। और अपना जो दूसरा रूम है, मैं वार्डरोब भी अपनी ठीक कर रही हूँ। कपड़े भी सारे गंदे हो गए ना, एक एक करके धो के फिर उसमें लगाने हैं। और किचन का काम हो गया। ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया था, रोहन ने ब्रेकफास्ट कर लिया और रोहन चले गए जिम। और मुझे ब्रेकफास्ट करने के बाद में और कुछ भी खाना पीना नहीं था, क्योंकि मेरी एंडोस्कोपी होनी है। तो उन्होंने स्पेशली बोला था कि 12 बजे आपको लास्ट मील लेनी है, उसके बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है। और 4 बजे तक लास्ट आपको पानी पीना है। तो मैं तो पानी भी नहीं पीऊँगी 4 बजे। मैं आज पानी पी ही नहीं रही, बस मैं जो पीना था पी लिया। 2 लीटर पानी पी पाई हूँ आज मैं। 4 लीटर का मेरा टारगेट रहता है। तो क्योंकि ना उसमें एनेस्थीसिया लगना है, तो एनेस्थीसिया में डर रहता है। मतलब ऐसे लाइटली नहीं ले सकते इस चीज़ को। अगर उन्होंने बोला है कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है, और नहीं पीना है तो नहीं पीना है, क्योंकि वो गला सुन होगा एनेस्थीसिया में अगर आपने कुछ खाया। और ऊपर से वो गले की बात है, जो अपनी फूड पाइप है ना, उसी में जानी है मशीन। तो क्यों रिस्क लेना बिना मतलब के, खुद से डॉक्टर नहीं बनना। तो अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ नवाब की दुनिया, और रोहन आ रहे हैं जिम से नवाब की दुनिया, क्योंकि विक्रम का खाना ला के देंगे। और कोई एक लड़का आएगा स्टाफ के लिए, उससे बात करेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे डी मार्ट। हमारे घर के जस्ट पास में है, लेकिन मैं बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि वहाँ जाते ही मुझे ना कुछ अजीब सा हो जाता है। बहुत भीड़, बहुत भसड़ होती है, बिल नहीं हो पाता बहुत लेट तक, बहुत रश रहता है। और मैं ग्रोसरी वगैरह ना ऑनलाइन लेना ही प्रेफर करती हूँ, मेरे को ना बहुत टाइम वेस्ट लगता है। वैसे कपड़े वगैरह तो मैं ऑफलाइन ही लेती हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं ले सकती। जब तक मैं कपड़ा पहन के ना देख लूँ, उसको 10 बार पलट के ना देख लूँ, हाथ में ना देख लूँ, मुझे चैन नहीं आता। और ग्रोसरी मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ। मुझे लगता है बहुत टाइम वेस्ट होता है, जाओ फिर पहले ढूंढो सब कुछ, फिर लाइन में लगो, वेटिंग बहुत रहती है। हम लोग कल जाने लगे थे, लेकिन कल मेरे को ध्यान आया कि कल संडे था। तो रोहन कहते कि हमें कुछ सामान लाना है, घर में रेनोवेशन हो और कुछ शॉपिंग ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि डी मार्ट चलते हैं। मैंने कहा आज संडे है। कह नहीं फिर नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि रोहन और मैं मॉल में की तरफ जा रहे हैं, और जैसे हम पार्किंग में जाने लगे हमने देखा कि रश बहुत है। फिर ध्यान आया कि अरे आज तो सैटरडे है, आज तो संडे है। तो हम लोग पलटी मार लेते हैं कि नहीं, अब घुसना नहीं है, फंसना ही नहीं है। और ये कितनी बार मेरे साथ और अनामिका के साथ भी हो गया। अभी हमारे साथ लास्ट वीक ही हुआ था, वीकेंड था, और मतलब मॉल के बाहर से बहुत लंबी लाइन थी। तो मैं कितनी भीड़ की हुई है, तो नाम कहती यार सैटरडे। तो मैंने हाँ तो सैटरडे है। हमने वहीं से, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी ना, हमने वहीं से यू टर्न मारा। मैंने कहा नहीं, ये गलती नहीं करेंगे। एक तो मॉल के अंदर बहुत भीड़ रहती है, ऊपर से पार्किंग का बहुत सीन रहता है। मैंने कहा मंडे को आ जाएंगे, आज मंडे है। तो उन्होंने कहा कल चलेंगे मंडे को, लेकिन वीकेंड पे नहीं जा सकते। मेरे को ये है जैसे ना, मतलब लोगों में होता है कि वीकेंड है तो घर से निकलना है, मॉल जाना है, कैफे जाना है, फलाना ढिमकाना। मेरे को ऐसा वीकेंड है अपने घर बैठना है, क्योंकि मुझे भीड़ भसड़ पसंद नहीं है, और मुझे होती है एंजाइटी। रोहन पहुंच गए ना कितने, मैं बस अभी निकली हूँ, 1 या 2 मिनट ही लगेगा एक्टिवा पे। और मुझे और रोहन को ना दोनों को ही भसड़ वाली भीड़ वाली जगह पसंद नहीं है, तो हम लोग ना दोनों ही प्रेफर नहीं करते। हमारे लिए इस चीज़ से वाइब बहुत ज़्यादा मैच होती है कि ना रोहन को मॉल जाना पसंद, ना मुझे मॉल जाना पसंद। मतलब काम होना चाहिए। काम है तो हमारा, मतलब मेरा और अनामिका का भी ऐसी है, हमें काम होता है मॉल में, हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टोर पे जाना है, हम गाड़ी पार्क करेंगे, स्टोर पे जाएंगे, ऐसे जाते हैं हम लोग। ऐसे सीधा स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से काम करेंगे, सीधा गाड़ी में घर पे वापस। ये नहीं कि हाँ मॉल जा रहे हैं और जी लग गए फिर इधर उधर शॉपिंग करने, टाइम पास करने ना। मुझे सबसे वेला काम लगता है मॉल जाना, और ये सब कोई मतलब नहीं है। चिंकी इसकी फेवरेट जगह ही नहीं आगे बैठती है। ठीक है जाओ बेटा, ठीक है जाओ। सबके नाम है, सबके नाम होते हैं, क्योंकि सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं ना। हिम्मत को ना मैंने बाहर निकाला, आजा। वहाँ पे रोहन गए हैं तो मिली को, हिम्मत को देखने को, देखो टिंगू पिंगू कैसे चढ़ के देख रहे हैं। अब इसे अंदर कर दो, बहुत होगी इसकी वॉक, बाहर की दुनिया बहुत देख ली, अब चलो अंदर। ये देखो मिली के बच्चे, ये भाई पहरेदार है, पहरेदार। देखो इधर मैं आ गई थी, इधर नवाब की दुनिया। देखो देखो कैसे देख रहे हैं। चलो अंदर चलो तुम। हिम्मत आज के लिए इतनी वॉक काफ़ी थी बेटा। हमें जो भी सस्पेक्ट ऐसा लगता है ना कि बच्चों को हार्म पहुंचा सकता है, तो हम उसे बुला के बड़े प्यार से तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, समझाते हैं कि बच्चों के साथ में क्या प्रॉब्लम है। तो रोहन गेट बंद कर रहे हैं अच्छे से। ये देखो रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार। रोहन क्या तू जानता है, तसल्ली से बैठ के बात कर रहे हैं। देखो पूछ इसकी, रोहन से बात करने लगे तसल्ली से। हम लोग पहुंचे डी मार्ट, जैसे गाड़ी पार्किंग में लगाई वैसे ही भाई साहब पूछ लाते हुए। इन्हें भाई
वाइब आती है ना वाइब, कौन बंदा हमारी सुनेगा, कौन हमें मारेगा। हाँ जी आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ। तुम्हारे बाल तो बड़े सिल्की है, बड़े फ्लफी हैं। रोने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। ये देखो एक मैडम और आई और चौड़े होके चल गए मेरे साथ में कि जी हम इनके साथ नहीं, बेटा वो मार के भगाएंगे, हमारे चक्कर में पिट जाएगी और कुछ नहीं होगा तेरा। हम लोग जस्ट अंदर पहुंच गए, अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, सच में लग रहा है अंदर जाएंगे। रोहन तुम पिटवाओगे ऐसे बिना मतलब के। वही वाह वही वाह, कितनी फीली बैठी है, अच्छा लग रहा है। क्या बच्चों के लिए लिए हैं कि मतलब नवाब की हाँ, यहाँ पे ना जिनकी वो हालत खराब कर देते हैं। 5 टॉवल लिए हैं नवाब की दुनिया में, जो बच्चे हैं ना अपने डॉग्स, उनके लिए। ये कुछ डोर मैट हैं, इधर ये पता नहीं, हमने बहुत कुछ ले लिया है। चप्पल ये विक्रम के लिए, ठीक है, बाकी लड़कों के लिए भी। लास्ट से भी चप्पल लिए थे, अभी तो लिए थे 3-4 महीने पहले, वो कहाँ गए सब हाँ बच्चे। एक्चुअली क्या है, बच्चे ना काट देते हैं चप्पल, सबसे ज़्यादा चीज़ें लगती हैं हमारी, जैसे टावल बहुत लगते हैं, बच्चे फाड़ देते हैं नहाने के बाद। चप्पल बहुत लगती है, बच्चे काट देते हैं एकदम। सबर का फल मीठा होता है। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं त्यागी जी को दीवार से बाहर कर दूं। क्या करोगे जिंदगी में मेरे ऑफिस के लिए? 1 मिनट मैं घर से उधर गई हूँ, मेरे ऑफिस के लिए फोन कर दिया बंदे ने। क्या पानी की बोतल लेनी है, जैसे पानी की बोतल इतनी रखी है रोहन घर पे। कहाँ है? सबसे बोरिंग काम है ये, ट्रॉली में लेके सामान को घूमना और फिर बिल की लाइन में लगना। इतनी लंबी लंबी लाइंस रहती है। थैंक यू जय जी, थैंक यू फॉर मेरे को डी मार्ट में लाने के लिए और मेरा टाइम पास कराने के लिए। अगर मैं घर पे होती पानी भी तो मेरे को क्रेविंग होती रहती खाने की, और पानी तो मैं पीती ही रहती। मेरा ध्यान जाता है ये खा लूँ ऐसे खा लूँ। जब आपको कोई ये बोल दे ना कि आपको भूखे रहना है तो भूख ज़्यादा लगती है। तो सही टाइम पास हुआ। अब यहाँ से घर जाके बस अनामिका को कॉल करना है, वो आ जाएगी, फिर हम चलेंगे। रोहन बोल रहे हैं कि मैं भी चलता हूँ, लेकिन मेरे को एनेस्थीसिया लगेगा तो रोहन की हालत बहुत हो जाती है ख़राब। तो मैंने स्पेशली मना किया, मैंने कहा तुम मत जाओ, रोहन की हालत देखने वाली हो जाती है। जब मेरे को एनेस्थीसिया, मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया है। और सच बता रही हूँ, ऐसे ना बैटरी ड्रेन सी हो रखी है मेरी। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। तुमने भी ब्रेकफास्ट कर रखा है, मैंने ब्रेकफास्ट कर रखा है, और मेरी लिटरली मेरी बैटरी इतनी डाउन हुई है अब तो ऐसे हो रहा है। लेकिन रोहन ने मेरे को दिलाई है और मैं बहुत दिनों बाद खाऊंगी आज बाउंटी, मेरी बचपन की फेवरेट। लेकिन मैं चॉकलेट्स खाती नहीं, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादा खरीदती भी नहीं हूँ। तो आज बिलिंग की जगह पे रखी हुई थी, कुछ है पीछे, बिलिंग की जगह पे रखी हुई थी, तो रोहन ने कहा खाओगे, मैंने कहा खा लेंगे। पर अभी हम लोग ऑलमोस्ट घर के पास आ गए और तो अभी हम हैं नवाब की दुनिया के बाहर और रोहन का फोन आ रहा है। रोहन का फोन पता क्यों आ रहा था? क्योंकि मैं एक्टिवा से आई थी नवाब की दुनिया पर। तो रोहन गए हैं मिली और हिम्मत और बच्चे को देखने। तो रोहन ने कहा आपको एक्टिवा से नहीं जाना था? तो मैंने कहा हाँ यार मैं तो भूल ही गई, तो मुझे एक्टिवा लेके जानी थी यहाँ से। अब मैं जा रही हूँ, चाबी हाथ में, और मैं ध्यान ही नहीं था कि मुझे एक्टिवा से जाना है। और मेरी एंडोस्कोपी का मतलब टाइम हो रहा है निकलने का, थोड़ी दूर है, हमें जाने में भी आधा घंटा लगेगा। मैंने अनामिका को कॉल कर दिया, वो बस निकलती होगी घर से, और सही टाइम पास हो गया और काम का काम हो गया। ये काम हमें करना ही था काफ़ी दिन से, बस ये था कि घर का काम ये जो चल रहा था ये रेडी हो जाए, उसके बाद में आ गई मम्मा, आ गई जाओ किसी से नहीं, जाओ चुच्ची करके आओ, जाओ फटाफट चुच्ची, पीछे से मिल के आया बेटा। मैं नाबू किधर हो आप? वो नाबू चुच्ची आई थी मेरी, कैसे कूदा है ये। हाँ चुच्चू आया था बेटी को, पापा आ गए, पापा गाड़ी से आए, मम्मा एक्टिवा से आई। देखना देखना, ओ दोनों के दोनों झमूरे हैं। ये जंप देखना, इसकी सफेदी की जंप, सफेदी की घर आए 2 से 3 मिनट ही हुए थे कि अनामिका आ गई। ओह लड़की कंगी कर रही गाड़ी में, इसे बोलते हैं खौफ। अच्छा लग रहा है मुझे, अभी खबर लेती हूँ। ये जो खौफ है ना, अच्छा लग रहा है मुझे। चप्पल, जूता, सॉक्स, लिपस्टिक सब लेकर के आई थी। चलो ऐसे ना 1-1 मिनट निकालनी बड़ी मुश्किल हो रही है। मैंने 11 बजे के बाद में ना कुछ खाया ही नहीं है, और हाँ अब मेरे को हो रही है दग, क्योंकि मैंने ना अनामिका थोड़ी देर पहले एंडोस्कोपी की यूट्यूब पे वीडियो देख ली, कैसे होती है। अच्छा। वही तो नहीं करना था भाई, तब से मैं बता रही हूँ मेरी हालत खराब है।
तुम्हें रोन का फोन में बोला जा प्रोसीजर शुरू होगा तो उसके थोड़ी देर बाद धीरे धीरे असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। हाँ अभी जस्ट तुरंत लगा है। आपका फोन आया और उसने मुझे अंदर स्प्रे कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे को ना अभी यहाँ पे एनेस्थीसिया दिया है और वो काम करना शुरू कर गया है, तो थोड़ी टंग भी ऐसे तुतला रही है और यहाँ पे बहुत भारी भारी लग रहा है। और आगे तो मुझे पता नहीं मैं व्लॉग बना पाऊंगी बाद में कि नहीं। ये बहुत जोर से लग रही है। बकवास नहीं रुकनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में हो। भाई मैं तो पहुंच गई घर और मेरे गले की बज गई है बैंड। जब एंडोस्कोपी हुई ना तो मेरी आँख से, नाक से और मुंह से तीनों से पानी चला है और ऐसे हो रहा था वोमिट टाइप। और ये देखो मेरे बराबर में लेटा हुआ है। और मुझे कुछ भी जो भी खाना है वो लिक्विड डाइट खानी है, जैसे कि पतली खिचड़ी टाइप खिचड़ी ही खाऊंगी आज। बट एनेस्थीसिया भले ही था लेकिन पेनफुल तो है। ऐसा नहीं कि एनेस्थीसिया लगा दिया और कुछ पता ही नहीं चलेगा, सब पता चलता है, सब पता चलता है। बहुत ही पैथेटिक एक्सपीरियंस था ये। मैं घर पहुंची हूँ तो नवाब और शहज़ादे ऐसे मिले हैं। शहज़ादा थोड़ा एक्सप्रेसिव ज़्यादा है तो बहुत कूद के मिला है। नवाब तो मेरे को डांट नहीं लगा था कहाँ गए हो, लेकिन पता है ये लोग ना बहुत सेंस करते हैं। नवाब को और शहज़ादे को दोनों को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बाहर नहीं जा रहे हैं मेरे आसपास। नवाब तो मेरे बेड के बराबर में बैठा है क्योंकि वो नीचे बैठता है और शहज़ादा मेरे बराबर में लेटा हुआ है। और जब वो जो अच्छी इतनी मोटी पाइप रहती है, जब वो अंदर गई ना आँखें मतलब आँखें फट गई थी मेरी। आँखों से पानी और ऐसा लग रहा था कि मर जाऊंगी। मतलब लग रहा सांस ही नहीं आएगा। नवाब यहाँ पे डर रहा है बहुत ज़्यादा। इससे पहले मैंने शहज़ादे को घुमा दिया। मैंने दोनों बच्चों को वॉक करा दिए और इससे ज़्यादा सुर निकल नहीं रहा मेरा क्योंकि फूड पाइप और वोकल कॉर्ड दोनों ही दुख रहे हैं। बोला नहीं जा रहा, थूक नहीं निकला जा रहा और कुछ खाया नहीं जा रहा। तो बस अभी खिचड़ी बनाऊंगी मूंग दाल की, वो पीने की कोशिश करूँगी। इतनी पतली बनाऊंगी कि सूप टाइप लगे। आज आप लोगों को म्यूट व्लॉग ही देखना पड़ेगा। अभी बस खिचड़ी बना के मैं बच्चों की फीडिंग के लिए जाऊँगी तो बच्चों को आवाज़ भी नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि मेरा जो वोकल कोड है वो भी दुख रहा है। और जो अपनी मिर्चा है ना वो शिफ्ट हो गई है हमारे घर के बाहर। वो भी मम्मी के पास जा ही नहीं रही तो उसको छोड़ आए कई बार, लेकिन वो वापस आ जाती है, अपने घर देखा हुआ है। तो मैं ठीक है अगर बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं गोलू, भोलू, हीरा, चिंटू, डेजी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पड़ोसियों को प्रॉब्लम है तो वो देखी जाएगी जब होगी उन्हें। फिलहाल अगर बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बढ़िया है। मिर्ची क्या ही करके मानेगी बेटा? क्या ही करके मानेगी बता? अभी मेरे पीछे जाएगी फीडिंग के टाइम पे। मैं फीडिंग करते करते इधर इनकी चिंकी और हस्की के पास पहुंची हूँ। और आज की जो फीडिंग है बहुत ही म्यूट है, मैं बच्चों से बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी जो फूड पाइप है और जो वोकल कोड है दोनों ही पेन कर रहे हैं। अभी एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो गया है तो अब पेन ज़्यादा हो रहा है। मैं अपना
थूक नहीं सटक पा रही हूँ, पानी नहीं पी पा रही हूँ, खाना नहीं खा पा रही हूँ। अभी शायद 1-2 दिन लग जाएगा नॉर्मल होने में। फीडिंग करके मैं आ गई घर। खिचड़ी नहीं खाई गई, पानी नहीं पिया जा रहा, थूक भी निकला जा रहा। होपफुली सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। तो आज का दिन यही ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।